चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। कल सिंटेक्स चल रहा था ना, देखिए यही टॉपिक शुरू किए हैं सिंटेक्स, और ये आपके ग्रामर का पहला टॉपिक है। मतलब इससे पहले जो चल रहा था बेसिक चल रहा था। बेसिक में याद है क्या चल रहा था? सेंटेंस, मेन रूप से यही पढ़े थे हम लोग, सेंटेंस। इससे पहले भी कुछ पढ़े थे, ध्यान पे है? वही बात है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब का नाम है, ये आपका दूसरा का किताब है। और बोले थे कि इसका रिवीजन एक बार करवाएंगे हम, वो रिवीजन इस संडे को होगा। जिनका छूटा है, जो नहीं आए थे, वो ज़रूर आ जाएंगे। जिनका हो गया है वो भी आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं भी आइएगा तो उसका वीडियो रहेगा, यहीं पे रिकॉर्ड होगा, आपके ग्रुप में डाल देंगे संडे को। हालांकि वीडियो आप नहीं देखिएगा, हमको पूरा यकीन है कि आप वीडियो नहीं देखिएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आ ही जाइए। 1 घंटा में नहीं होगा, 1.5 घंटा या 2 घंटा का क्लास हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ देखना हमको। तो संडे को 10 बजे से करवाएंगे, और होने के बाद आप लोग का इसी से रिलेटेड बाद में कुछ दिन बाद अनाउंस करके टेस्ट लेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहेगा। लिखने के लिए बहुत कम मिलेगा आपको, ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शन चूज करने के लिए वो ज़्यादा रहेगा। लिखने के लिए मिल सकता है, जैसे 5 डायलेक्ट का नाम लिखिए, इस तरह से मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला होगा संडे को। जिनका छूट गया है वो, चाहे जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं आके कर लेंगे। और उसके बाद जो ग्रामर का बात किया जाए तो पहल के टॉपिक शुरू हुआ है सिंटेक्स। सिंटेक्स का एक और नाम याद है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम कहते हैं सिंटेक्स को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एगो एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है कि कैसा वर्ब को चुना जाए, सिंगुलर के प्लूरल। इसी के लिए एग्रीमेंट हुआ है कि वर्ब सिंगुलर होगा कि वर्ब प्लूरल होगा। इसी को पढ़ना है सिंटेक्स में। और टोटल कितना नियम पढ़ लिए हम लोग? जिसके लिए 2 नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, आइदर और नाइदर नॉर, यही था ना। उसका हिंदी भी बता दिए हैं, या तो हिंदी भी हो गया है। तो अब हम लोग फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे, इसका रूल नंबर 3। आज जो होगा बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हेडिंग होगा सिंटेक्स, जिसका हिंदी अगर कहिए तो होता है वाक्य विचार। इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसमें हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो हेडिंग देके यहाँ तक पहले पहुँच जाइए, फिर आगे समझेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है सिंटेक्स, ये आपका ग्रामर का पहल का है, और इसमें हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। सिंटेक्स में रूल नंबर 3 देखना है। और ये रूल जो होगा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड होगा। नाउन याद है आप लोग को? नाउन कैगो होता है? नाउन के कितने रूप होते हैं जी? संज्ञा के 5 गो होता है। उसी से रिलेट करेगा ये नियम। नाउन के 5 रूपों में से एक नाउन होता होगा समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। तो ये जो नियम होगा उसी से रिलेट करेगा। देखिए सिंटेक्स में भी रूल नंबर 3, और ये होगा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। पहले थोड़ा बहुत हम समझा रहे हैं, समझाने के बाद लिखना शुरू करेंगे। कलेक्टिव नाउन जानते होंगे, समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा को कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन को हम 3 तरीका से बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। एक निर्जीव के आधार पे, एक सजीव के आधार पे, एक दूसरे तरीके से बांटेंगे हम लोग। तो हमको पढ़ना है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को भी जब बांटेंगे तो इसको 3 भागों में बांटेंगे। ये सब लिखना नहीं है, बस आपको रूल नंबर 3 लिख के रोक देना है। 3 भागों में बांटेंगे, तो एक होगा सजीव के आधार पे, एक होगा निर्जीव के आधार पे, और एक होगा फैसला लेने वाले। और सबके लिए अलग अलग नियम होगा। चलिए, और उसी को हमको देखना है। फिर से समझ लीजिए एक बार। सिंटेक्स रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में अब आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। सिंटेक्स का अगला नियम कल के बाद
रूल 3 में आप लिख सकते हैं कि कॉलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा जा सकता है और इसमें पहला होगा निर्जीव के समूह, और इसका नाम होगा जेनेरलाइज कलेक्टिव नाउन। पहुंचिए यहां तक। लिख लिए होंगे। अभी इसमें कुछ बताए नहीं है, बस इतना ही बता रहे हैं कि सिंटेक्स का अगला नियम है सिंगुलर प्लूरल चुनने के लिए, जिसमें कलेक्टिव नाउन को लेना है। कलेक्टिव मतलब आप जानते होंगे समूह, और अब की बार समूह सजाना है किनका? निर्जीव लोगों का। निर्जीव लोग नहीं होंगे, निर्जीव चीज होगा। निर्जीव चीज का समूह में जैसे कि हम अगर लिख देते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर में एक ही चीज आएगा कि तरह तरह का आ जाएगा जी? अलग अलग आ जाएगा, टेबल भी आएगा, कुर्सी भी आएगा, सोफा भी आएगा, हर चीज आ जाएगा, तो उसको हम फर्नीचर कहते हैं। निर्जीव है, जान नहीं है, और सबको एक के मिला के बोल दिए। अब आप लेके आए हैं बैग, गांव जाइएगा कोनो दूसरा बैग लेके जाइएगा, एयरपोर्ट पे जाइएगा दूसरा बैग को लेके जाइएगा, सबको एक नाम में बोल सकते हैं क्या? लगेज, बैगेज। तो ये भी आपका इसी का उदाहरण हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है। ज्वेलरी, अब कोई पैर में पहन रहा है, कोई नाक में, कोई कान में, कहीं पहने, सबको हम एक लाइन में क्या कह देंगे? आभूषण, ज्वेलरी। सब चीज़ निर्जीव है, कोनो में जान नहीं है। तो निर्जीव वाले चीज़ ऐसे ऐसे होते हैं जिनको समूह में कह सकते हैं। और भी उदाहरण हो सकता है सीनरी। अब कहिएगा सीनरी नहीं जानते हैं? दृश्य, नज़ारा, जिसको मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं, खास करके कुंभ में गए, ऊपर चढ़ गए पुल पर, पूरा आदमी का फ़ोटो खींचे हैं, वो क्या है? नज़ारा है। आदमी दिख रहा है, माटी दिख रहा है, नदी दिख रहा है, नाव दिख रहा है, सबको एक के साथ बोल दिए। कश्मीर में चल गए पहाड़ पर और देख रहे हैं, तो वो क्या है? दृश्य है। सीनरी कहते हैं अंग्रेजी में। इक्विपमेंट, मतलब ऐसे दुनिया भर के हैं, हम ये कहना चाहते हैं, जो निर्जीव है और ग्रुप में आते हैं। इक्विपमेंट मतलब होता है औजार, उपकरण। अब आपके लिए औजार हो गया आपका बैग, आपका कलम, आपका कॉपी। कोई मिस्त्री है, उसके लिए पेचकस, पिलास, ये सब औजार हो गया। सबका अपना अपना होता है, तो इक्विपमेंट बोलेंगे। सबको देखिए, सब निर्जीव है, और सब अकेले नहीं आ रहा है, ग्रुप में आ रहा है। ऐसे चीज़ों को हम रखेंगे निर्जीव वाला में, और नाम दे देंगे जनरलाइज कलेक्टिव नाउन है। अब इस सबको रखने का काहे जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि इस सब के बारे में आपको 2 चीज़ जानना है खास करके। पहला चीज़ क्या जानना है कि इनके साथ SES का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपको जानना है कि अगर इनके साथ SES लग गया तो गलती है। इनके साथ SES का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि आपको दिया जाएगा कि बाबा बताओ बेबी के प्लूरल का होई, तो आप कहिएगा सर BAB, Y को हटाते हैं, IES लगा देते हैं, बेबीज पढ़े होंगे। उसी तरह से तुरंत कह देंगे अच्छा बाबा बताओ ज्वेलरी के प्लूरल का होई, तो कहिएगा JEWEER, Y के हटाई नहीं, IES लगाई नहीं, तो हम कहेंगे कि ना ऐसा नहीं होता है, 1 नंबर चला जाएगा।
क्योंकि इन शब्दों का प्लूरल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये निर्जीव के ग्रुप हैं, अकेले नहीं है। निर्जीव के ग्रुप का प्लूरल नहीं बनता है। तो 1 नंबर आपका ऐसे बनेगा। इस पॉइंट से सिर्फ इसी का बात नहीं हो रहा है, किसी का प्लूरल नहीं बनता है। जितना भी दिख रहा है सब में से किसी का प्लूरल एस लगा के नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एस एल कभी भी लिखेंगे तो उसका मतलब सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है मतलब कि ज्वेलरी में इज लगाइएगा कि आर लगाइएगा जी? सिंगुलर क्या होगा? इज की आर? इज होगा। तो ज्वेलरी इज बोलेंगे तो ठीक है, ज्वेलरी आर बोलेंगे तो गलती है। ज्वेलरी हैज बोलेंगे तो सही है कि गलत है? हैज सिंगुलर सही है, हैव बोल देंगे तो गलती हो जाएगा। हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे। यही 2 पॉइंट बताने के लिए इसको तोड़ा गया। कलेक्टिव नाउन के 3 भाग। पहिलका का नाम निर्जीव वाला, जिसका नाम दिया गया तो जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। इसमें उदाहरण दिया गया कि कैसा कैसा चीज आएगा। तो निर्जीव वाला ग्रुप जैसे कि फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, सीनरी, इक्विपमेंट, और भी हो सकता है, इना के उतने हैं। इसका गुण क्या है? तो इनके साथ एस का प्रयोग नहीं होता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। यहाँ तक पहुँच जाइए, उसके बाद एग्जाम्पल में आएंगे हम लोग। यहाँ तक नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो देखिए यही है आपका नियम नंबर 3 जो अब चलेगा सिंटेक्स का कलेक्टिव नाउन के लिए। फिलहाल हम लोग निर्जीव वाला देख रहे हैं। 2 बात आपको सिखाएं, एस नहीं लगता है और सिंगुलर लगता है। और उदाहरण के तौर पे अगर हम लिख दें कि ऑल द फर्नीचर्स आर कॉस्टली हियर, तो आप बताइए तो हम सही लिखें कि गलत? सही है? गलत है। कैसे सही करेंगे? एज लगा देंगे, सही हो जाएगा। फर्नीचर में से एस हटाएंगे भी, 2 जगह गलती किए हैं। ठीक, फर्नीचर या लगेज या बैगेज या कोई भी चीज जो कि निर्जीव है उसमें अगर आपका एस लगा है तो नहीं होगा, ईएस लगा है तो नहीं होगा। तो पहला गलती यहाँ पे था। और इनके साथ हम सिंगुलर का यूज करते हैं, मतलब कि आर नहीं होगा, इज होगा। तो 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे एस नहीं चाहिए। अगर इसको सही करना है तो हमको लिखना पड़ेगा ऑल द फर्नीचर। और दूसरा बात लिखना पड़ेगा इज।
तब जो भी छा लिख देंगे और मेरा वाक्य हो जाएगा सही। अभी है गलती, क्लियर है? तो इसको एग्जाम्पल में भी लिखिएगा और ऐसा ही कुछ कुछ गलती आगे लिखने वाले हैं जिसको आप सही कीजिएगा। ये उदाहरण में पहला लिख लीजिए, गलती और सही दोनों। अगला जो हम लिखेंगे गलती होगा, आपका काम होगा सही करने का। चलो और लिखें, ये हो गया। इसी तरह से एक और वाक्य आपको दे रहे हैं, अगर आपको लगे कि गलती है तो सही लिखिएगा, और सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखें कि आई लव ऑल द सीनरीज ऑफ J&K। J&K जानते हैं जम्मू कश्मीर। और कुछ गलती भी है कि सही है? सीनरीज गलत है, सीनरीज ना होके क्या होना चाहिए था? सीनरी, मतलब कि ACS नहीं लगता है। तो ऐसा कभी भी पूछा जाए आपको तैयार रहना है। इसको भी एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। एक और वाक्य लिखे हैं, शायद इसमें भी कहीं गलती है, आप लोग दोबारा लिख के सही कीजिए। फ्लड नहीं जानते हैं? फ्लड कोई जानता है जी? बाढ़। बाढ़ सुने, पानी बहुत आ जाता है, बहता है। हाँ, बाढ़। सही लिखे हैं जी? कैसे सही होगा? इक्विपमेंट्स से एस हटा दे तो सही हो गया। इसके अलावा एक जगह और है, हैज होगा। अगर हमको बनाना है ऑल द इक्विपमेंट, एस नहीं लगता है और सिंगुलर लगता है, हैज, तब जाके सही। तो इस तरह से आपका पहल का समाप्त होगा, इसको सुधारिए और फिर हम दूसरा में आएंगे। हो गया है? तो देखिए हम लोग शुरू किए हैं सिंटेक्स का रूल नंबर 3, जिसमें नाउन का चर्चा हुआ है। नाउन के कितने रूप होते हैं जी? 5 गो रूप होता है। जिसमें कौन नाउन पढ़ रहे हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन को कै भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। जिसको निर्जीव के आधार पर रखे हैं, इसका नाम क्या डाला गया? जनरलाइज। निर्जीव के आधार पर बांटे थे, नाम रखे जनरलाइज, और उसके बारे में ये पढ़े। तो अगला जो होगा उसको सजीव के आधार पर बांटेंगे। तो हमारा जो था कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा जाता है, उसमें दूसरा का होगा सजीव के समूह। निर्जीव वाला भी खत्म किए, सजीव के समूह में आएंगे और नाम रखेंगे इसका ग्रुप कलेक्टिव नाउन।
ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जैसे हम उदाहरण दे रहे थे उसमें निर्जीव वाला कि ज्वेलरी हुआ, लगेज हुआ, बैगेज हुआ, इसमें जितना भी उदाहरण होगा सब में जान होगा। जान होगा मतलब सब सजीव होगा। जैसे कि अगर कोई लिख दे पुलिस, तो पुलिस समझ रहे हैं जी, आदमी है, जाने है, अकेले नहीं है, समूह में है। अगर कोई लिख दे पीपुल, पब्लिक, ये सब समूह हो गया, आदमी वाला, जान वाला। मवेशी के लिए क्या अंग्रेजी होता है? मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सब के लिए नहीं जानते हैं? कैटल, जानवरों का समूह, मवेशियों का समूह, कैटल, ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा वर्ड है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है आपका। इसके अलावा कह सकते हैं जेंट्री, जेंटल लोगों का समूह, इंटेलिजेंसिया, समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट लोगों का समूह। ऐसे शब्दों को रखा जाएगा किस में? तो हमारा सजीव वाला में। इसमें वही चीज रखा जाएगा जिसमें जान है। क्या? हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है, इतना ही नहीं है, ये सब रिपीटेड चीज है। देखिए, समझिए फिर से आगे। इससे पहले बताए थे निर्जीव वाला जिसमें जान नहीं था, अभी बता रहे हैं सजीव वाला जिसमें जान है। उसका उदाहरण में पुलिस, पीपुल, ये सब चीज आ गया। आखिर इसको क्यों बता रहे हैं? तो इससे पहले बताए थे कि उन सब शब्दों में एस ई एस नहीं लगता है, बताए थे। ये बात इसमें भी होगा कि जितना भी ऊपर लिखे हैं इन शब्दों में एस ई एस का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा बात, उसके साथ सिंगुलर होता था कि प्लूरल? वहां पे सिंगुलर लगता था और यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फिर से देख लीजिए, अगर तुलना करके याद कीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। सजीव वाला हम पढ़ रहे हैं, निर्जीव वाला में इससे पहले तुरंत 2 मिनट पहले पढ़े हैं कि उसमें एस सी एस नहीं लगता था, इसमें भी एस सी एस नहीं लग रहा है। निर्जीव वाला में बोले थे कि सिंगुलर लगता है, इसमें बोल रहे हैं कि प्लूरल लगता है, बस इतना ही अंतर है। निर्जीव वाला का उदाहरण में लगेज, फर्नीचर, बैगेज ये सब आएगा जिसमें जान नहीं है। इसके उदाहरण में जिसमें जान है वही आएगा, जैसे पीपुल, पुलिस, कैटल, ये सब आएगा। इतना ही अंतर है। यहाँ तक पहुँचिए, फिर उदाहरण में आ जाएंगे हम लोग। क्या? बॉय, समूह चाहिए, कलेक्टिव नाउन, अकेले नहीं होगा। बॉय और बॉयज दोनों नहीं होगा। ऐसे भी नहीं समझ सकते हैं कि बॉय है, बॉयज तो एक से ज्यादा हो गया तो समूह हो गया। बॉयज नहीं होगा, ये सिंगुलर प्लूरल में चला गया। व्यापक स्तर पे देखेंगे, व्यापक स्तर में मतलब हर जगह के बॉयज को लेके आइए। आरा का बॉयज, पटना का बॉयज, बिहार का बॉयज, छत्तीसगढ़ का बॉयज, इसमें चला जाइए एनसीसी, एनसीसी हो जाएगा। जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है वो नहीं हो पाएगा, व्यापक स्तर पे बनेगा। अब ये सिंगुलर प्लूरल में बनिए गया है तो अब इसको कहाँ से ले जाइएगा? लिख लिए है तो अब हम आएंगे इसके उदाहरण पे। यहाँ तक पहुंचिए। उदाहरण में हम बार बार गलती करेंगे, आपका काम होगा सही करने का। हो गया है। देखिए, इसके एग्जाम्पल में जब हम आएंगे, पहले एक हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए लिखा है पुलिस इज अरेस्टिंग द थीफ।
तो हिंदी तो समझ में आ रहा होगा कि पुलिस जो है क्या कर रहा है, चोर को गिरफ्तार कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है, पकड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है ये इज का प्रयोग नहीं करता है। पुलिस जो है सजीव का समूह हुआ और सजीव वाला सिंगुलर का उपयोग नहीं करता है। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा इज और आर का, तो आपको चुनना पड़ेगा आर, न कि इज, क्योंकि पुलिस जो है सजीव का समूह है। एक लाइन का जवाब यही है। इसमें से कौनो चीज़ आ जाए इनके साथ सिंगुलर नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा, जैसे कि पुलिस के साथ हुआ। तो ये एक उदाहरण आपके सामने है, नोट कीजिए। इसके बाद वाला आपको देखना है कहाँ गलती होगा कहाँ सही होगा, और मिला जुला के देंगे दोनों से। आर लगाएंगे सही हो जाएगा। हो गया है। इसमें देखिए कहीं गलती है तो सुधार के फिर से लिखिए। एक वाक्य आपके पास है, गलत है तो सुधारिए, नहीं तो लिख दीजिए कि सही है, टिक कर सकते हैं। तीन वाक्य दिए हैं, कहीं ना कहीं गलती है मेरे ख्याल से। आपको गलती समझ में आ जा रहा है तो सुधार के सही कीजिए। और अभी जो पढ़ा है उसी से ही, नहीं कि कल परसों का है। हो गया है। जिनका हो गया है वो हिंदी भी दिमाग में लाइएगा कि हिंदी क्या निकल सकता है, मन में ही सोच सकते हैं। लोकलिटी, लोकल, लोकल तो समझ रहे होंगे, एडवांचर माने फायदा। मतलब हम ही से पूछ लिएगा तो फिर फायदा क्या हुआ आपका। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है द कैटल्स आर ग्रेजिंग ग्रास, कहीं पे गलती दिख रहा है, क्या होगा गलती?
ये वर्ड अभी हम बताए हैं कि एस का यूज नहीं करता है। तो अगर कैटल लिखिएगा, जिसका हिंदी क्या बताया है, मवेशी, जानवर का समूह, सजीव है इसीलिए एस नहीं लेगा, तो आपका सही हो जाएगा आगे जाके वाक्य। आर को बीच में बदलेंगे, ये पुलडल ही होता है। इसमें आएंगे पीपुल, पीपुल एस नहीं लगा है। हैज सही है, हैज नहीं होगा। सजीव वाले समूह पुलरल लेते हैं, और बस इतना मेहनत करना होगा यहाँ पे हैव। इसका हिंदी अगर कहा जाए तो कैटल जो है, मवेशी जो है वो ग्रेज कर रहा है, चर रहा है, खा रहा है। क्या खा रहा है, तो घास। मवेशी घास चर रहा है, काम खत्म। पीपुल हैव सम एडवांटेज, लोगों को कुछ क्या है, फायदा है, लाभ है। किस चीज का, ऑफ लोकलिटी, लोकल होने का। लोकल लोगों को कुछ फायदा होता है, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन पटना जाना है तो बस कौनो ट्रेन में बैठ के चल दिए, टिकट हो ना हो, करते हैं ना। हाँ, तो ये फायदा है आपका लोकल होने का। लोकलिटी का तरह तरह का फायदा होता है। ये जैसे जो गाँव से आ रहा है, अप डाउन कर रहा है, देखिएगा बस वाला को कम पैसा देगा, आप ज़्यादा दीजिएगा। डेली के कहाँ कहीं लोकल हैं, तो कुछ भी हो, लोकलिटी के लोगों को फायदा होता है। यहाँ पे हम हैव का यूज किए क्योंकि ये सजीव का समूह था। इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है। ऑल द फर्नीचर्स, अभी बताया है कि ऐसे शब्दों में एस नहीं लगता है, और सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्यों होगा, ये निर्जीव वाला है, ये सजीव वाला नहीं है, ये जनरलाइज में आएगा। फर्नीचर में जान उन नहीं है। अगर यही सजीव रहता तो हम चले जाते प्लूरल में, लेकिन चूंकि निर्जीव है तो हमारे पास इसको सही करने का तरीका है फर्नीचर, और यहाँ पे हैज। इसमें से एस हटाएं और इसको सिंगुलर में लेके आ गए, तब मेरा वाक्य हो जाएगा सही। और हिंदी हो जाएगा ऑल द फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर हैं सब हैज बीन सोल्ड, बिक गए हैं, बेचा गया है। कब, तो मैरिज सेशन, शादी विवाह का माहौल है और सारा चीज़ बेचा गया है किसी दुकान का। तो यही आपका इसका हिंदी निकला। हमको सीखने को क्या मिला, तो फिर से समझ लीजिए एक बार, छोटा मोटा बात से शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स में यही बताए हैं हम कि वर्ब कैसा होगा, वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। और इसके लिए आज हम लोग शुरू किए हैं रूल नंबर 3, और ये रूल हमारा रिलेटेड था कलेक्टिव नाउन से। नाउन संज्ञा, संज्ञा के 5 रूप, 5 रूप में तीसरा का समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। इसको भी बोला गया कि 3 भागों में बांटना है। तो निर्जीव के अनुसार बांट दिए हम, सजीव के अनुसार बांट दिए, एक और बांटना बचा है। फिलहाल हम लोग निर्जीव और सजीव के अनुसार बांट दिए हैं। और इसमें जब हम आए हैं तो निर्जीव वाले का नाम रखे थे, नाम याद है कि गया, क्या नाम था, जनरलाइज, चला गया, जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। और सजीव वाले को ग्रुप बोले थे। निर्जीव वाले में 1-2 उदाहरण याद है, कुछ भी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, ये सब चीज़। और सजीव वाले में पुलिस तो भुलाइएगा नहीं, सबसे अच्छा है पुलिस, पब्लिक, पीपुल, ये सब। कैटल याद रखिएगा, कैटल परीक्षा में पूछता है, आज नहीं पूछेगा तो आपके जीवन में एक बार जरूर पूछेगा। कौनो कंपटीशन का तैयारी कीजिए, अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो एक बार लाइफ में आ जाएगा। कैटल, मवेशी, कैटल ना लिख के कैटल्स लिखता है, जो कि गलती है, आपको कैटल लिखना है। और इसमें बताए थे कि हमेशा प्लूरल लेंगे, और इसमें बताए थे कि हमेशा हम सिंगुलर लेंगे। तीसरा जो होगा उसका नाम अब हमें होगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मतलब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं। अब 3 भागों में बांटे थे, पहला सजीव के आधार पे, दूसरा निर्जीव के आधार पे। अब होगा फैसला लेने वाले, फैसला लेने वाले समूह, इनका नाम दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ऐसे समूह जो फैसला ले सकते हैं। हेडिंग दे दीजिए, तीसरा हुआ ये। एक बार निर्जीव को देख लिए हैं, एक बार सजीव को देख लिए हैं, अब की बार देखना है जो फैसला लेते हैं। फैसला लेने वालों का समूह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ऐसे समूह जो डिसीजन लेते हैं और बड़े स्तर पर डिसीजन लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम सुने हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमपी। आरा के एमपी के हैं? नहीं पता, पता करके क्या होगा? सुदामा प्रसाद है। और ऐसे ऐसे एमपी मिल के क्या बनाते हैं? एगो पीएम, जो उनकी मोदी जी हैं, वो क्या चलाते हैं देश। तो ये लोग जाके बैठ के दिल्ली में क्या करता है, पार्लियामेंट में फैसला ले देता है कि ये नियम लगाना है, ये नियम नहीं लगाना है। तो ये हो गया आपका एमपी, सॉरी जगह का नाम पार्लियामेंट, जहां फैसला लिया जाता है। ज्यूरी का नाम सुने हैं? ज्यूरी, ज्यूरी को हिंदी में कहते हैं पंच। अब तो समझ गए होंगे, सरपंच गांव में होंगे, इसको कहते हैं संसद। गांव में कोनो झगड़ा भइल, 5 आदमी बैठेगा, फैसला लेगा, और 5 आदमी को हम कहते हैं पंच, ज्यूरी। ज्यूरी का काम ही है फैसला लेना। कमिटी, कमिटी का नाम सुने हैं? स्पेलिंग लाइफ में अभी से याद कर लीजिए, बहुत बार पूछेंगे, हम पूछेंगे, परीक्षा पूछेगा। COMMITTEE, ये कमिटी का स्पेलिंग है। MMTTEE, सब डबल मिल जाएगा यहीं पे। और कमिटी का मतलब तो बहुत बढ़िया से जानते हैं, श्री श्री सरस्वती पूजा समिति। डीजे बाजी कि ना बाजी, कौन मूर्ति आई, सब फैसला वहीं में होगा। तो समिति, कमिटी, ऐसे जितने भी शब्द हैं जो फैसला लेने का पावर रखते हैं उनको ही रखेंगे। और ये जो वर्ड लिखे ये बहुत ज़्यादा मिलता है, इसके अलावा भी दुनिया भर का वर्ड है, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा आइएगा तो यूनियन हो जाएगा, एसोसिएशन आ जाएगा, और भी शब्द होंगे, लेकिन जो ऊपर का 3 गो है उसको आपको हर हाल में ध्यान देना है। तो हेडिंग दे दीजिए फैसला लेने वाले शब्द, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, उदाहरण में लिख लीजिए, हिंदी के साथ भी लिख सकते हैं। इन शब्दों का बात हो रहा है। स्पेलिंग कमिटी का जरूर याद रखिएगा। हाँ, संघ, यूनियन का हो जाएगा, एसोसिएशन का संगठन, करीब करीब में सब वही है। इसके बारे में अंदरूनी बातें अभी आज नहीं लिखवाएंगे, कल लिखवाएंगे, हल्का समझा दे रहे हैं हम। इससे पहले आपको याद होगा हम बताए थे एगो खाली सिंगुलर लेता है। कौन लेता है जी? सजीव वाला कि निर्जीव वाला? सिंगुलर, सजीव वाला सिंगुलर लेता है। पीपुल लेता है कि फर्नीचर लेता है सिंगुलर? मतलब निर्जीव वाला लेता है। सजीव वाला क्या लेता है जी? प्लूरल। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसमें कहेंगे कि सिंगुलर भी ले सकता है, अब प्लूरल भी ले सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा माहौल वैसा लेगा, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। कब क्या लेगा ये बातें हम कल सीखेंगे कि कब ये सब शब्द सिंगुलर लेगा, कल प्लूरल लगेगा। इतना ही आज रहेगा, आप लोग जा सकते हैं।